कि सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आज जैसे ही उर्मिला वहां पर रोती रह जाती है, इधर प्रभु राम से सप्तरी लक्ष्मण जानकी सहित जब निकल जाते हैं भक्तों, कुछ समय के बाद में सीता का हरण हो जाता है। जब सीता का हरण हो जाता है तो वही प्रभु राम उसी रास्ता से निकल करके जाते हैं जिस रास्ता पर कैलाश पर्वत पे भोले बाबा अपनी पत्नी सती के साथ में बैठे हैं। जैसे ही जब वो निकल करके जा रहे हैं तो प्रभु राम ने देखा कि भोले बाबा बैठे हैं और भोले बाबा ने प्रभु राम को देखा। इशारे ही इशारे में दोनों में प्रणाम हो गए। जब प्रणाम हुई है दोनों में तो क्या देखा, भोले बाबा ने तो कुछ नहीं कहा और प्रणाम करते हुए प्रभु राम तो निकल गए। लेकिन सती जी कहने लगी, बाबा एक बात बताओ, जो प्रणाम की जाती है ना वो अपने से बड़े से की जाती है या छोटे से की जाती है? भोले बाबा कहने लगे, सती तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि प्रणाम अपने से बड़े से की जाती है या छोटे से की जाती है? जवाब दिया, प्रणाम अपने से बड़े से भी की जाती है और प्रणाम अपने से छोटे से भी की जाती है। लेकिन ये बताओ, अभी जो तुमने प्रणाम किया तुम्हें लज्जा नहीं आई? भोले बाबा कहने लगे, पागल हो क्या, कैसी बातें करती हो सती? अभी जो मैंने प्रणाम की कोई साधारण इंसान से नहीं की, प्रभु राम से की थी, राम से। हंस करके कहने लगी, राम? कौन राम? कहाँ के राम? भोले बाबा कहने लगे, तुम जानती हो राम के बारे में? जो तीनों लोगों के नाथ है प्रभु राम, मैंने उनसे प्रणाम की थी, मैंने किसी और से प्रणाम नहीं की है। कहने लगी, अच्छा महाराज तुम्हें लगता है कि वो राम थे? प्रभु राम कहने लगे, वो ही राम थे। अगर राम थे तो उनकी पत्नी का पता नहीं, तो उनकी पत्नी को कौन चुरा करके ले गया है? क्यों महाराज पागल बनाते रहते हो, बताइए ना। भोले बाबा कहने लगे, सती माफ करना, बार बार मेरे भगवान की आप मेरे सामने अपमान मत करो। मैं कहता हूँ कि वही तीनों लोगों के नाथ हैं, वही भगवान है। कितनी बार तुमसे कहूँ, समझ में नहीं आता? जवाब दिया, अगर समझ में आता ना तो मैं आपसे बार बार नहीं कहलवाती। महाराज साधारण इंसान से प्रणाम करोगे तो मुझे तो लज्जा आएगी, तुम्हें आए या ना आए। तो भोले बाबा प्रभु राम के बारे में बताने लगे हैं, सती तुम पागल हो, ये साधारण राम नहीं है, ये तीनों लोगों के राम है। तो एकदम जवाब देते हुए क्या जवाब दिया है? भोले बाबा कहने लगे कि एक राम है दशरथ का बेटा। सुनती हो सती जी कि एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट में लेटा, एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट में लेटा।
घट में लेटा, एक राम जग से निराला, एक राम जग को पसारा। 4 प्रकार से समझाया, लेकिन फिर भी सती की कोई बात समझ में नहीं आई। जब सती के समझ में नहीं आई तो भोले बाबा ने कहा, सती माफ करना, अब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि राम कौन है। अब मैं बार बार तुम्हें समझाना चाहता हूं, लेकिन तुम समझना नहीं चाहती हो ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सती जी कहने लगी, महाराज मैं जानती हूं कि तुम मुझे समझाना चाहते हो, लेकिन माफ करिएगा, जो आप कह रहे हैं ना आज बिल्कुल झूठ कह रहे हो, ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी है भक्तों। भोले बाबा ने कहा, अगर तुम्हें तनिक भी संदेह है ना तो ठीक है, मैं आपसे मना नहीं करूंगा, जाइए और जाकर के आप परीक्षा लीजिए। और क्या बताया है कि जो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जा और जाकर के परीक्षा ले। सती ने कहा, तो भोले बाबा ने जब कहा है तो सती कहने लगी, महाराज कैसी बातें करते हो। भोले बाबा ने कहा, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज हकीकत कह रहा हूँ। अगर मन में संदेह है किसी चीज को लेकर के तो उसे दूर करना चाहिए, जाइए और जाकर के परीक्षा लीजिए। आज उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा, अपने पति की बात मान करके, क्योंकि जिद ठानी हुई थी, आज सती जी चल देती है वहां को, और जब तक भोले बाबा दिखाई दिए तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और जैसे ही भोले बाबा ओट में हुए कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, और जैसे ही सीता का रूप धारण किया है, जिस रास्ता से प्रभु राम और शेष अवतारी लक्ष्मण जा रहे थे, उसी रास्ता से थोड़ी दूर जाकर के एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। भक्तों नीचे को निगाह डाले, सीता का रूप है, सिर पे चादर पड़ी हुई है। तो प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अगर तुम्हें भाभी मिल जाए, क्या तुम अपनी भाभी को पहचान सकते हो। तो हंसकर के प्रभु राम ने जब लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण ने एक जवाब दिया, भैया माफ करना, मैंने और तो भाभी का कुछ नहीं देखा है, लेकिन मैंने पैर जरूर देखे हैं। अगर मैंने भाभी के पैर देख लिए तो मैं अवश्य ही अपनी भाभी को पहचान लूंगा। आज बताओ, जब ये कहा कि भाभी को पहचान लूंगा तो प्रभु राम ने आज्ञा दी लक्ष्मण को। लक्ष्मण आगे हैं, प्रभु राम पीछे हैं, और जैसे ही जहां सती सीता का रूप धारण किए हुए बैठी हैं, आज प्रभु राम वहीं पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं भक्तों, होता क्या है, सती नीचे को निगाह डाले हुए बैठी हैं, तो प्रभु राम ने और सती से क्या जवाब दिया है।
जवाब देते हुए कहा, भंडारी कहाँ विराजे हैं। हंसते हुए प्रभु राम ने कहा, मैया आज अकेली और वो भी इस भेष में क्यों? भोले बाबा कहाँ गए? जैसे ही भोले बाबा का नाम लिया है भक्तों, आज सती की आंखों में आंसू आ गए। एक बार उन्होंने नजर ऊपर को नहीं कर पाई, पर्दा को ऊपर से नीचे के लिए डाल लिया है और भीतर भीतर फूट फूट करके आज रोने लगी है। बारे प्रभु, मेरे पति ने बार बार मुझसे मना किया था, बार बार कहा था, लेकिन मैंने एक बात तक नहीं मानी। अब मैं अपने पति को कैसे मुख दिखाऊंगी? आज प्रभु राम तो कहने लगे कि अगर तनिक भी देर यहाँ पे रहा गया तो सती जी अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। उन्होंने क्या किया है भक्तों? प्रभु राम से सत्ता लक्ष्मण इतना कहते ही जैसे ही आगे के लिए निकले और निकलते हुए सती ने क्या देखा कि प्रभु राम भी जा रहे हैं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं और बीच में सीता मैया भी जा रही है। चलते चलते प्रभु ने यही कौतिक दिखा दिया। जब कौतिक दिखाया, अब तो सती और ज्यादा परेशान हो गई है। कहने लगी, बारे प्रभु, अब मैं अपने पति को जाकर के कैसे मुख दिखाऊंगी? कैसे मुख दिखाऊंगी अपने पति को जाकर के? क्या करूं प्रभु? प्रभु राम तो चले गए, सती ने सीता का रूप बदला, अपना रूप धारण किया और अपना रूप धारण करके और जैसे ही भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पे आई तो दूर से भोले बाबा ने जवाब दिया, सती, अरे जिस काम के लिए गई थी वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही कहा कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आज सती ने पहली बार अपने पति से झूठ बोला था। कहा, अगर मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ, क्या पता मेरे पति मुझे त्याग न दे। तो उन्होंने डर से आज इतना बड़ा झूठ बोला। गोस्वामी तुलसीदास चौपाई लिखते हैं कि सती ने क्या झूठ बोला है। तो सती बोली है कि कुछ ना
किया, बस मैंने वैसे ही प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बारे प्रभु, जिसके हाथ में दुनिया की डोर है, आज सती जी उनसे झूठ बोल रही है। भोले बाबा कहने लगे, क्या कहा सती जी? कुछ नहीं परीक्षा ली। जवाब दिया, हाँ महाराज, जैसे आप प्रणाम करते थे ना वैसे ही प्रणाम किया। भोले बाबा कहने लगे, सती अगर वैसे प्रणाम किया होता तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत थी, प्रणाम तो यहाँ भी हो जाता। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, तुम कुछ तो छिपा रही हो। जवाब दिया, पिया मैं कुछ नहीं छिपा रही, कुछ न परीक्षा ली न गुसाई और की न प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे तुम प्रणाम करते थे ना बस वैसे ही मैंने प्रणाम किया है। जब इतना शब्द कहा, भोले बाबा ने अपना ध्यान लगाया प्रभु राम की तरफ और ध्यान लगा करके सारा दृश्य देखा तो सारा जो दृश्य हुआ वो सारा नजर आ गया उनके सामने। और जैसे ही नजर आया, आज भोले बाबा की आंखों में क्रोध आ जाता है। क्रोध आकर के भोले बाबा ने कहा, वाह सती, एक पतिव्रता होने के बावजूद भी आप तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि कुछ न परीक्षा ली न गुसाई और की न प्रणाम तुम्हारी नहीं। कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास चौपाई लिखते हैं, भोले बाबा को मन ही मन में इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने इतना बड़ा संकल्प ले डाला। क्या संकल्प लिया है भक्तों? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, और क्या बताया है कि चातन भी लो सती अब नाही कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। एक तो उन्होंने कहा चातन भेंट सती अब नाही, और इधर सती कहती है कि कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। इधर वो कह रही है कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, लेकिन इधर भोले बाबा संकल्प लेते हैं। और क्या लेते हैं कि जातन भेंट सती अब नाही शिव संकल्प कीन मन। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, इधर सती ने तो प्रण कर लिया, झूठ बोला इतना बड़ा कि कुछ न परीक्षा ली न गुसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाई। ऐसे भोले बाबा ने संकल्प लिया है, जातन भेंट सती अब नाही। जातन जिस शरीर से तूने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है, मैं आज भोले बाबा संकल्प लेता हूँ कि जातन भेंट सती अब नाही और शिव संकल्प कीन मन माही। जिस शरीर से तूने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है, इस शरीर से तुझे आज
के बाद कभी मैं पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। जा, मैंने आज संकल्प कर लिया। और संकल्प करके भोले बाबा ने अपनी सती को त्याग दिया। जैसे त्यागा है, आज सती फूट फूट करके रोने लगी है, कहने लगी नहीं प्रिया ऐसा मत करिए। लेकिन सती समझ गई कि मेरे पति ने संकल्प ले लिया है। आज भोले बाबा संकल्प लेकर के समाधि में बैठ जाते हैं, और जब भोले बाबा समाधि में बैठते हैं ना, तो 87,000 वर्ष तक उनकी समाधि नहीं खुलती है भक्तों। आज जैसे भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, आज फूट 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 के सती रो रही है कि कठिना कियो संकल्प समाधि शंभु लगाई। क्या बताया? कठिना कियो संकल्प समाधि शंभु लगाई। अब लियो ध्यान लगाए बसे हियो में रघुराई है। अब लियो क्षमा करो अपराध भूल